समांतर प्लेट संधारित्र, है ना साहब। तो ये पहले ले लेते हैं समांतर प्लेट यानी पट संधारित्र। ठीक है साहब, इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये फॉर्मूला वगैरह जो इसका है वो काम का है ना। समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसमें देखो संरचना, स्ट्रक्चर, बनावट ये लिखने की तो आवश्यकता नहीं, मैं सुना देता हूं। इसे आप बनाना चाहते हो तो समान आकार की, अब समान आकार की में आप समझ जाओ, आयताकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है, चतुर्भुजाकार भी हो सकती है, लेकिन समान आकार की, है ना। थोड़ा सा पैरेलल बननी चाहिए। मैं कोशिश यही करना चाहता हूं कि एटलीस्ट संधारित्र जब आप बनाएं तो उसका चित्र शानदार बनना चाहिए। आपके पास चित्र बनाने की सुविधाएं होंगी, आपके पास पेंसिल रहेगा, पैमाना रहेगा, मेरे पास नहीं होती, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना। ये साहब, ये दो प्लेटें ले ली, एक को x के दो, एक को y के दो, है ना। आकार मैंने कह दिया समान होना चाहिए। x वृत्ताकार है तो y भी वृत्ताकार होना चाहिए, दोनों आयताकार हो तो आयताकार, वर्गाकार, कोई से भी, है ना। इन दोनों प्लेटों को समीप, जितना ज्यादा समीप रखोगे बेहतर है, वो फॉर्मूला बताएगा। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समीप व समांतर इस प्रकार से रख देते हैं कि कुछ अलग स्टैंड पर इस प्रकार से रख देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श न कर सकें, है ना। कुछ अलग स्टैंड पर रखने का पर्पज ये था क्योंकि रखना तो इन्हें बहुत समीप है। जब आप बहुत समीप रखोगे तो टच होने का चांसेस है। और मैंने आपको कल ही बताया पिछले लेक्चर में कि पृथ्वी की धारिता अनंत है। कोई भी चालक पृथ्वी के कांटेक्ट में आ गया तो दायिता अनंत हो जाएगी। और दायिता अनंत का मतलब डिपॉजिट नहीं होता, है ना। इसलिए अनंत धारिता कभी करनी नहीं है आपको। अनंत धारिता पृथ्वी की है, उसके बाद होने दो, डिपॉजिट नहीं होता उसका मतलब, है ना। आपको तो डिपॉजिट करना, संचय करना है ना। तो इनको समीप व समांतर किस पर रख देना है, कुचालक स्टैंड पर, ताकि ये एक दूसरे से टच ना कर सकें। क्लियर साहब, है ना। इनमें से किसी भी एक प्लेट को आप सोर्स से कनेक्ट कर दें, ये एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब आप y को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये समझ जाइए कि संधारित्र में जो दो वायर होंगे उनमें कोई वायर डिसाइडेड नहीं है कि इसको उसी से जोड़ना है। इससे मैंने यह साफ कहा कि किसी भी एक प्लेट को इस स्रोत से जोड़ दें और दूसरी प्लेट को भू संपर्कित यानी अर्थिंग कर दें। कारण क्या है वो तो अपन जान ही चुके, है ना। ये साहब अपन ने सोर्स से जोड़ा तो दिया गया आवेश तो अपन ने 50 बार बोल दिया होगा, बोलेंगे तो अपन 60-70 बार। दिया गया आवेश हमेशा प्लस क्यू, इसे ही कहते हैं दिया गया आवेश। जो सोर्स से अटैच है उसी को कहेंगे दिया है। ये तो प्रेरित आवेश से, इससे आपको मतलब नहीं, उतनी मात्रा का ये प्रेरित आवेश है। प्रेरित आवेश से आपको कोई लेना देना नहीं है। बस प्रेरित आवेश तो एक्स के विभव में क्या कर रहा है, कमी। धारिता तो एक एक्स की बढ़ा रहे हो आप, वाई से कोई ध्यान ही मत रखो आप। ऐसे तो टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0। ऐसे तो टोटल चार्ज देखोगे तो ये प्लस माइनस। दिया गया आवेश किसे कहते हैं, जैसे बैटरी लगा रखी है। तो मैं तो सोर्स पर ही फोकस रहूंगा, सोर्स से जो अटैच है बस उसको ही कहूंगा दिया गया। वो तो सहायक प्लेट है, उसको मैं 50 बार समझाऊं, 20 बार समझाऊं कि मुझे उससे केवल एक एक्स के वो में क्या करवानी है, कमी करवानी है ना। और एक्स की धारिता बढ़वानी है, वो एंसिलरी है, सहायक है। तो उतनी मात्रा का नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेरित हो जाता है ना।
इन विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के बीच में आप निर्वात भी रख सकते हैं और चाहें तो आप माध्यम भी भर सकते हैं, है ना। फिलहाल क्योंकि आप पहली बार संधारित्र पढ़ रहे हो तो अभी आप माध्यम नहीं भरेंगे, अभी वैक्यूम ही रखें। अभी हमने निर्वात ही रख रखा है क्योंकि पहले हम इसको इंट्रोडक्शन तो दे दें, इसका माध्यम का प्रभाव तो फिर अलग से पड़ा जाएगा। अब माध्यम भी बढ़ दें, अभी खुद ही इंट्रोड्यूस पोजीशन में है वो, तो खुद ही वो परिचय की पोजीशन में है, तो स्वाभाविक है अभी हमें उसमें माध्यम नहीं बढ़ना है, निर्वात ही रखना है। क्लियर सब। अब ये प्लेटें समीप हैं, समांतर है, तो स्वाभाविक है विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के तो समांतर होंगी, वह प्लेटों के लंबवत होंगी। जहां तक किनारों की बात है तो अपन जानते हैं किनारों पर आवेश घनत्व अधिक होता है, इससे किनारों पर आवेश घनत्व के अधिक होने से बल रेखाएं वक्राकार हो जाती है। फिर इसे एक रिंग लगानी पड़ती है, उस रिंग पे अपने सिलेबस में उसकी चर्चा नहीं करें, ये सब ये लॉस भी नहीं होने देंगे। इसके लिए रिंग का इंतजाम किया जाता है, एक रिंग अरेंज की जाती है ताकि लीकेज भी रोका जा सके, है ना। अपन जानते हैं विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो अपन ने चैप्टर 1 में प्लेट परत के साथ वाले न्यूमेरिकल में किया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखें। अब सब ये तो इसकी बनावट वगैरह से संबंधित मैंने बहुत सारा बोला। बेसिकली आपको एक अच्छा सा चित्र बना देना है, बनावट संरचना को अवॉइड करो आप, क्योंकि ये 2 मार्क्स से ज्यादा का तो वेटेज नहीं रखता। आपको डायरेक्ट निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना। तो सब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना। तो आपको जो एकेडमिक में आए हुए पेपर में जो करना है वो पेपर में आपको बस ये करना है, चित्र बनाना है एक अच्छा सा, और अच्छा सा चित्र बनाकर आपने बस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल देनी, इतना सा काम है। संरचना वरचना के बारे में बताने का फैशन अब जा चुका है। अब जो जो धारिता बताने के लिए चाहिए वो चीजें आपको बोलनी पड़ेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल आपने मान लिया कैपिटल A, प्लेटों के बीच दूरी हमने मान ली स्मॉल d। ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लेटों के मध्य की दूरी, या नहीं बताया तो सुने, प्लेटों के बीच की दूरी उनके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर व प्लेटों के लंबवत है। किनारों पर आवेश घनत्व की अधिक्य के कारण बल रेखाएं वक्राकार हो जाती हैं, जिनकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं, हम तो बीच वाले से काम कर रहे हैं, है ना। तो प्लेटों का क्षेत्रफल हमें रिक्वायर है, वो मान लिया मैंने A, मध्य की दूरी मान ली D, दिया गया आवेश में कैपिटल Q बोलूंगा इससे ही। तो विपरीत आवेश युक्त समीप व समांतर स्थित प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में, है ना। तो निर्वात में मैंने आपसे कहा कि E0 ही लिख दूं मैंने, हालांकि यहां पे ऐसे लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वाह आप निर्वात को लिखो तो फिर E0 से चलने दो। अब देखो अपन ने विभव पढ़ रखा है, लेकिन इसके कारण विभव नहीं पड़ा प्लेट के कारण, तो जिसके कारण नहीं पड़ा उसको विद्युत क्षेत्र से चालू करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा ना। अब एक बार बोल देता हूं मैं खड़ा होकर, फिर मैं अपना काम। हमने सबके कारण विभव नहीं पढ़ रखा, गोले के कारण पढ़ रखा है, वहां लिख देंगे डायरेक्ट। प्लेटों के कारण नहीं पढ़ रखा, तो क्या रुक जाओगे? अरे काहे को रुकेंगे, विद्युत क्षेत्र से स्टार्ट होंगे, विद्युत क्षेत्र से स्टार्ट हो गए विभव पे आ जाएंगे, अभी विभवांतर निकाल लेंगे 2 मिनट में, है ना। तो विद्युत क्षेत्र निकाल दिया,
ये बता दिया जो पिछले चैप्टर। अब क्योंकि सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश कितना दिया कैपिटल क्यू, किसको दिया कैपिटल ए क्षेत्रफल को, इसलिए विद्युत क्षेत्र कितना आ गया Q अपॉन ये एप्सिलॉन 0 A। ये लो साहब विद्युत क्षेत्र का शेप आपने सही कर दिया। अब आ जाइए प्लेटों के मध्य विभव का अंतर, है ना, जब प्लेटों के मध्य विभवांतर है ना, V बराबर E इंटू डी से। मैंने आपको एक सवाल जब विभव पढ़ा रहे थे, लगभग पहला ही सवाल होगा शायद विभव में, मैंने कहा था कि भाई E और V का संबंध अपन यहां से निकाले। तो मैंने एक सवाल में कहा था कि विभव 80 वोल्ट है और विद्युत क्षेत्र 20 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो बिंदु की दूरी बताओ और आवेश का मान बताओ। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल कर रखा है, ये V और E में संबंध है। तो जब आपका केवल E हो V नहीं हो तो E से चलें, V निकल जाएगा। तो साहब इसलिए प्लेटों के मध्य विभवांतर E0 का मान रख दो डायरेक्ट, काय को टाइम वेस्ट करें अपन, है ना। ये साहब E0 का मान रख दिया, क्या रखें Q अपॉन, ये रख दिया साहब Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू स्मॉल d। ये विभव का अंतर आ गया डायरेक्ट। ये साहब मेरे को इन सब की जरूरत पड़ेगी, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, काम आएगा ये मेरे, इसकी भी पड़ेगी, काम आएगा, मुझे याद है ना। तो आप इसको तो निर्वात में प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र याद रखना, निर्वात में प्लेटों के मध्य विभवांतर याद रखना, इसकी जरूरत पड़ रही है। विभवांतर आ गया बस, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये लो सब, है ना। धारिता निर्वात में C बराबर Q अपॉन V0, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। विभव विभवांतर में आपने कमी करी दी, कैसे कर दी वो सब बात डिस्कस हो ही चुकी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहां निकाल देता हूं। C0 दिया गया आवेश सदैव फिक्स है इससे, V0 कितना लिख दूं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, क्यों से क्यों कैंसिल, निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आगे सब। तो आप ध्यान से देख लें, है ना, ध्यान से ये देखें कि ये है गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वात में ना। और ये जो अभी आपने पढ़ी, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई, ये जो आप देख रहे हो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना। और ये ध्यान रखना किसमें, निर्वात ऑब्लिक वायु में, है ना। तभी तो अपन ने बोला कि प्लेटों का क्षेत्रफल है, मध्य दूरी d, दिया गया आवेश कैपिटल Q हो तो विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, क्लियर। अब यहां से साफ है साहब कि C इज प्रोपोर्शनल टू A, है ना, यानी आकार बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, ये तो वो फॉर्मूला भी कह रहा है। दूसरा C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी प्लेटों के बीच दूरी घटेगी तो भी धारिता बढ़ेगी, और प्लेटों के बीच दूरी घटाओगे तो प्लेटें चिपक सकती हैं, इसलिए उनको किस पे रख देना है, कुछ अलग स्टेप। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र में आपके एग्जाम में आता है, तो शानदार चित्र, छोटा सा डेरिवेशन और लास्ट में ये थोड़ा सा इसको लग पड़ा, है ना,
लास्ट में ये इम्पैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप कंपटीशन दे रहे हैं तो इसके बिना काम चलेगा नहीं। ये फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, अलग अलग निकाय की धारिता अलग अलग होगी, है ना। तो बच्चों इस एपिसोड को बस यहीं एंड करते, फिर अपन अगले जो लेक्चर है उसमें अपन माध्यम भर के आपको दिखाएंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी शानदार होगा और एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।